चले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने मृतकों को श्रीनगर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में घटना स्थल का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली लौटकर सीसीएस बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसमें 28 लोगों की जान गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पहलगाम पहुंच चुके हैं और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका भी हालचाल जानेंगे। देखिए, बिल्कुल। और जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसके बाद लगातार यहाँ पर समीक्षा बैठक चल रही है। एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे के बीच देश लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो कल ही श्रीनगर पहुंचे थे, वहाँ उच्च स्तरीय बैठक की थी। आज पहलगाम पहुंचे हैं जहाँ पर टेरर अटैक हुआ है। आतंकी जिस तरीके से वहाँ पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाते आए, इससे आक्रोश देखने को मिल रहा है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहलगाम पहुंचे हैं। ये जानकारी मिली है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात को कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज ये जब यहाँ पर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद और आतंक को माकूल जवाब देने के लिए सुरक्षा बल वहाँ पर लगातार तलाशी अभियान, सर्च अभियान चला रही है। जो आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है, अभी जो पूरा फोकस है वो पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का फोकस नजर आ रहा है। साथ ही एक्शन प्लान भी यहाँ पर सरकार तैयार करती नजर आ रही है। तो पहलगाम में जो पैटर्न रहा है आतंकवादियों का और जिस तरीके से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, कमोबेश यही पैटर्न इजराइल में जो हमास का अटैक हुआ था तब अपनाया गया था। और आतंकी हर स्वरूप का मॉडल का यहाँ पर जवाब देते हुए इसकी निंदा की गई थी। तो पूरे वैश्विक स्तर पर इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है। जिस तरीके से निशाना बनाया गया और निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हुए जो आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है, अब इसका जोरदार जवाब दिए जाने की तैयारी वो देखने को मिल रही है। लिहाजा सीसीएस की बैठक भी होनी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार किया जाना है। तो इस बैठक पर भी नजरें रहने वाली है। बिल्कुल, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। बैठक में क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से जो उसका जवाब है वो दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इस पूरे अटैक की जो जिम्मेदारी है वो टीआरएफ ने ली है, चाहे लश्कर तैयबा की बात करें, और क्योंकि उसी के संगठन का एक हिस्सा है। बैकडोर से अगर बात करें तो जो टीआरएफ की फंडिंग है वो लश्कर तैयबा और इसके साथ ही पाक इसकी फंडिंग करता है बैकडोर से, क्योंकि फ्रंट पे आकर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था उसने पूरी पोल पट्टी पाकिस्तान की खोलकर रख दी थी और दबाव पड़ने के बाद इस तरह के कदम उठाए गए। देखिए, दहशतगर्दों ने जिस तरीके से निशाना बनाया है सैलानियों को, और ये जानकारी मिली है उनका धर्म पूछ कर गोली हमारे बरसाई गई है, तो इसके बाद से ही ये एक बड़ा घटनाक्रम बनकर उभर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो निर्दोष नागरिक और खासतौर से जो कश्मीरियत जहाँ पर उनका पर्यटन का व्यवसाय इस पर निर्भर है, तो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर आतंकवादियों ने की है। और ये क्रूर हत्या जो उन्होंने की है मासूमों की जो जिंदगी मिली है, इसके बाद यहाँ पर निश्चित तौर पर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लिहाजा अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा कर प्रधानमंत्री लौटे हैं और एयरपोर्ट पर इनको ब्रीफिंग दी गई है विदेश मंत्री की ओर से, अध्यक्ष अजीत डोभाल की ओर से। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो बीते कल ही पहुंच गए थे श्रीनगर, वो बैठक उन्होंने की थी और आज भी वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज सरकार जरूर देना चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुरक्षा वहाँ पर नहीं थी, इसमें बड़ी तादाद में पर्यटक पहलगाम में थे, ये सवाल भी हैं। तो लेकिन ये वक्त सवाल उठाने के बजाय एक माकूल जवाब देने का है। विपक्षी एकजुटता भी इसमें देखने को मिल रही है और उन्होंने ये मांग की है कि इस आतंकी हमले का पुरजोर जवाब दिया जाए। विपक्ष सरकार के साथ है और इसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री से बात की है, जानकारी मिली है। इसके अलावा
उमर अब्दुल्ला से भी टेलीफोन पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी जो अमेरिकी दौरे पर गए थे तो इस बीच उन्होंने ये बातचीत की है। तो ये जरूर है कि एक द्विपक्षीय जितना भी आतंकी हमले की बात देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जो है इस पूरे हमले में, इस पूरे अटैक ने, चश्मदीदों ने जो साफ तौर से बताया, उनका साफ तौर से कहना है कि सबसे पहले वो पुलिस की वर्दी में थे, जिसने पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि वो मास्क पहने हुए थे। दूसरी चीज ये सामने आई कि वो सबसे पहले नाम पूछ रहे थे, उसके बाद आईडी कार्ड, और उसके साथ साथ कलमा भी पढ़वा रहे थे। देखिए, इस आतंकी हमले के बाद चौंकाने वाली जानकारियां लगातार मिल रही हैं, अपडेट्स मिल रही हैं, और जो पैटर्न अपनाया है आतंकवादियों ने वो कमोबेश जो इजराइल में आतंकी हमला हुआ था उस पैटर्न पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा मुंबई आतंकी हमले की याद भी, डरावनी यादें एक बार फिर से ताजा की हैं। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है, लिहाजा एक बड़ा आतंकी हमला ये माना गया है, क्योंकि निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों ने अपने काले चेहरे को दिखाया है। लिहाजा इस टेरर अटैक के बाद दुनिया भर के नेताओं ने, वैश्विक नेताओं ने इस हमले की निंदा करते हुए, अपनी संवेदना जताते हुए भारत सरकार को मैसेज भेजे हैं। अब ये जरूर है कि इस आतंकी हमले का कैसे जवाब दिया जाए और किस तरीके से आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, इसको लेकर निश्चित तौर पर नजर रहेगी। क्योंकि बालाकोट तो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र होता है, तो ये जरूर है कि अब जब जिस तरीके से सीमा पार आतंकवाद का जिक्र होता है और पाकिस्तान आतंकी हमले के बाद पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है, तो माकूल जवाब मिले। बिल्कुल, क्योंकि वक्त अब जवाब देने का है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहे और जानकारी लेंगे।